एक गांव में एक साधु रहा करता था। उनके बारे में एक बात बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी कि वे जब भी नाचते थे तब आसमान से बारिश हुआ करता था। गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत पड़ती तो वे उस साधु से अनुरोध करते कि वे नाचे, और वे जब भी नाचने लगते तो बारिश अवश्य होती थी। एक बार शहर से कुछ लड़के गांव में जाते हैं, और जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि बाबा के नाचने से बारिश होती है तो वे इसे सुनकर विश्वास ही नहीं करते। इसी बात का सच जानने के लिए वे गांव के हर एक व्यक्ति से पूछने लगे, लेकिन गांव का हर एक व्यक्ति उन्हें ये कहते कि यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन उन्हें फिर भी विश्वास नहीं हुआ। ये लड़के शहर के पढ़े हुए थे और उन्हें अपनी पढ़ाई पर बहुत घमंड था, और इसी घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन लड़कों को साधु के कुड़े के पास ले गए, और गांव वाले साधु को सारी बात बताते हैं। साधु इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। उन चारों लड़कों को अपने आप पर पूरा भरोसा था, और इसके बाद उनमें से एक लड़का नाचना शुरू करता है, और वह आधे घंटे तक लगातार नाचते रहता है। लेकिन अब वह थक चुका था और बारिश की एक भी बूंद अभी तक नहीं गिरी। वह थक हार कर बैठ जाता है। अब फिर दूसरा लड़का नाचना शुरू करता है, और वह भी 1 घंटे नाचते नाचते थक कर बैठ जाता है, और बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरती। और इसी तरीके से बाकी 2 लड़के भी बारी बारी से नाचते हैं, लेकिन वह भी थक हार कर बैठ जाते हैं, और बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरती। और इन सब के बाद साधु नाचना शुरू करते हैं, और 1 घंटा हो जाता है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु अभी भी नाचना बंद नहीं करते। उन्हें नाचते नाचते 2 घंटा हो जाता है, 3 घंटा हो जाता है, लेकिन अभी भी बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। इसी तरीके से नाचते नाचते 4 घंटे बीत जाते हैं, और शाम के 4 बज जाते हैं, पर अभी भी बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो अभी तक रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। वे नाचे जा रहे थे, और अब धीरे धीरे अंधेरा छाए जा रहा था, और तभी आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है, और धीरे धीरे बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। और ये सब देखकर वे चारों लड़के सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किसी के नाचने से बारिश कैसे हो सकती है। उन चारों लड़कों ने साधु से क्षमा मांगी और इसका कारण पूछा, तो साधु ने एक बहुत ही शानदार जवाब दिया। साधु ने कहा कि मैं जब भी नाचता हूँ तो हमेशा 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं जब भी नाचूंगा तो बारिश होगी ही होगी, और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं हो जाती। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि इस कहानी के माध्यम से मैं आपको क्या संदेश देना चाहता हूँ। ठीक इसी तरीके से अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको भी 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपको सफलता मिलनी है, और दूसरी कि आपको तब तक कोशिश करते रहना है जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में तकलीफें बहुत है तो एक बार स्क्रीन पे आए हुए वीडियो को जरूर देखना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम्स। I'm Ankit फ्रॉम नेवर गिव अप, मंत्र फॉर सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।